गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, वो कीट ना जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कैसे? गुरु वही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। मार्गदर्शन नहीं दे रहा हो तो अपन उ काम में सक्सेस नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप लोगों का बुंदेली आवाज़ में। दोस्तों, जैसा कि पहले एक वीडियो अपलोड हुई थी जो नाम जप से थी और अपने दाऊ ने ही बताई थी उसकी मतलब परिभाषा नाम क्या है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पूछेंगे कि मतलब जो गुरु हैं अपने, गुरु कहते किसे हैं और भगवान से बढ़ के हैं या फिर क्या चीज़ है। मतलब गुरु से सभी जानकारी, सभी परिभाषा। तो दाऊ, गुरु के बारे में बताइए आप। जय सिया राम। गुरु ईश्वर से बड़ा है। गुरु गोविंद, जैसे तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, का को लागी पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद जो बताए। यानी गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति मिल होती है। जैसे गुरु का मायने होता है, जैसे गु माने होता है अंधकार, रु माने होता है प्रकाश। गुरु वही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। जैसे मानो कि अपन अंधेरी कमरा में बैठे, अगर कोई आए दीपक जला दे, वो जिला हो जाए, तो हमें तुम्हारी शक्ल देखे तुम्हें हम ऐसी गुरु ईश्वर के दर्शन करा देता है। जैसे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ मारे खोट, अंधर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो एक हाथ में लोड लाया तो वो ऊपर से वो थप्पा ठोका था, थप्पा ठोको उन्हें, वो अगर रोड को सहारा नहीं लगो तो वो वही गुप जाए। ऐसे होता है गुरु। गुरु अपन को ज्ञान को सहारा दे दे। जैसे अपन को कार्य कर रहे, अगर हमको अपन को मार्गदर्शन नहीं दे रहा हो तो अपन उ काम में सक्सेस नहीं हो सकता। अगर दूसरों आदमी उसमें सहमत है, हाँ ये काम बढ़ गया है, वो भी रास्ता दिखाओ। हाँ, वो भी एक गुरु है। जैसे कोई कार्य कर रहे तुम और उस कार्य में किसी ने कहा कि भैया ऐसा नहीं ऐसा कर दूं, वो भी गुरु है, तुमको ज्ञान दिया। तो गुरु गोविंद से बढ़ के है। जैसे परमान जी कहते हैं कि जो ईश्वर हैं, ईश्वर से बड़े ही हैं गुरु। हाँ, और उनके मतलब सेवा करनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए, सीधी बात है। हाँ, जैसे गुरु ने तुम्हें मार्गदर्शन दो कि भैया सुबह शाम ईश्वर को भजन करो, दिन भर अपना काम करो। गृहस्थी मार्ग में सबसे बड़ा मार्ग है गृहस्थ का। गृहस्थ मार्ग से बढ़कर कोई मार्ग नहीं है। तो अगर गुरु ने तुम्हें आदेश दो कि तुम्हें भैया भजन करना है ईश्वर का और काम भी करने, तो कछु काम ऐसे हैं कि उनमें आदमी लिप्त है, वो कभी उससे छुटकारा नहीं पा सकता है। और ईश्वर का भजन ऐसे तुम काम कराते रहो, सो भजन हो रहा हो, बैठी रहो सो भजन हो रहा, बातें कहे सो भजन हो रहा। जैसे तुलसीदास जी लिखे रहा कि सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। तो यानी उनने उस नाम का जाप किया तो वे किते किते नहीं गए काका उनने करुणिया, उनकी रगड़ तो लगी ईश्वर से। तो गृहस्थ में कैसे करें अपन भजन, मतलब काल भी और वो नाम, जैसे गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, वो कीट ना जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कैसे? एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, वो दूसरे कीड़ा को पकड़ के वो उस बिल में ले जाता है तो वो उसी आवाज में बोलता है। अच्छा। हाँ, एक भृंगी कीड़ा होता है जिसको अपन भिनी भुनी बोलते हैं। वो इधर दूसरे कीड़ा को उसने पकड़ो, वो दल्ला में लेगा तो वो वही आवाज़ में उसकी आवाज़ नहीं करेगा। तो वो तुम्हें इतने जोर से रहेगा, इतने एक सजिया जानवर है उसकी आवाज़ इतनी तो काने भन्नाटे पर रहे। सो ये सुखा के वो मतलब एक समान वो की संगत कर ली उन्हें, उनका धारण करो उन्हें। ऐसा नहीं कि जैसे गुरु ने तुम्हें ज्ञान दो और तुमने ई कान हुसनी यू उड़ा दी तो तुम्हारे पास में कछु नहीं रही, फिर नहीं रहे। तो गुरु जैसे उनके मार्ग से वो चल, उनके आधार से चल लाओ तो उनको ज्ञान मिलो। ये बात है प्रमान जी कहते के साधु बनना मतलब हंसी खेल रही है। हाँ क्योंकि सबको छोड़ना पड़ता है।
साधु का मतलब है साधना, इस शरीर की जिसने साधना कर ली। साधन जैसे तुलसीदास जी स्पष्ट लिखे रावण के साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाहे न जहीं पर लोक समारा, जिन्हें साधना कर ली। जैसे माना कि तुम्हें जुकाम भाव, वो तुम डॉक्टर के गए कि भैया हमें जुकाम है, उन्हें काउंटर पे इतनी सारी गोली रह दी, और उन्हें कह दी कि एक ठप्पा गोली उठा जा सका तो वहाँ जुकाम मिट जाए। अरे जो वो गोली उठा के तुम्हें दे के भैया जा तुम्हें दूध संगे खाने या चाय संगे खाने या खाली पेट खाने, वह तुम्हें फायदा करे। ऐसे गुरु जो तुम्हें जैसे कोनो चीज़ दर्शा रहा हो कि भैया तुम्हें इस मार्ग से चलो, वो तुम्हें वो अपना लो जैसे, तो तुम्हें उनको लाभ मिले। और अगर तुमने उनके आधार से नहीं चले तो पीछे हट गए। मतलब गुरु के मार्गदर्शन पर चलना। हाँ। तो अपने पहले गुरु कौन है? पहले गुरु है अपनी माँ। और फिर जी गुरु जो माँ अपने बच्चे को जिस सांसे में ढालना चाहे वो उसी सांसे में ढल जाता है। पहले गुरु है अपनी माँ। और फिर अपन शिक्षा ग्रहण करी, पाठशाला गए, तो गुरु तो अपने जैसे दत्तात्रेय ने बनाए थे अपने 14 गुरु। दत्तात्रेय हैं भगवान दत्तात्रेय, ये सती अनुसुईया को दे वरदान देते ब्रह्मा विष्णु महेश ने। अच्छा। हाँ, तो दत्तात्रेय हैं जो इन्हें बनाए थे 14 गुरु। तो और गुरु जैसे तो फिर कौनू के मतलब मोड़ी मोड़ा जो बिगड़ जात या फिर गलत रास्ता पर चल गया, तो इनमें मतलब किसकी मतलब जिम्मेदारी रहनी चाहिए? उनमें कोनो उबा जैसे मान लो माता पिता ने की कि बेटा जो काम नहीं करना, उनकी कोनो बोलने बात पल्ले ही नहीं पड़ी, ध्यान पे जैसे कुमारक पे जी। पहले गुरु माँ है तो वही सब कुछ कर सकती। माँ सब कुछ करा सकती है, जिस चार सांसे में मतलब ढाल सकती है। और माँ के जो आकृति माँ, एक ही शब्द है माँ। कैसे? तो माँ बच्चे को वो अच्छे संस्कार में ढाल सकती है, वो बुरे संस्कार में ढाल सकती है। और माँ के बताए अनुसार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ना माँ को मानते हैं, ना पिता को मानते हैं, ना ईश्वर को मानते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग कुछ हैं ऐसे जो भगवान को भी नहीं मानते, वे जानते नहीं है कि माता पिता कहाँ हैं। तो दोस्तों जैसा कि गुरु की परिभाषा आपने समझी है, और अगर कुछ गलतियाँ हो तो आप ज़रूर बताना कमेंट में। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम।